चलिए आगे बढ़ते हैं। बात झारखंड में आयोजित आदिवासी महोत्सव की करते हैं। आज दूसरा दिन है और धूमधाम से महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। ये कल उद्घाटन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और विभागीय मंत्री और कई अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद से जो रंगारंग कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज भी बरकरार है। आपको सीधे आदिवासी महोत्सव में लिए चलते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा मौके पर मौजूद है और उनसे जानते हैं आज आदिवासी महोत्सव में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। जी रुचि। बिल्कुल दीपक, देखिए 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव का आज समापन समारोह है, यानी कि आज दूसरा दिन है और सिर्फ झारखंड राज्य के 32 जनजातीय समुदाय के लोग ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से आए हुए जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी संस्कृति, उनके नृत्य, पारंपरिक परिधान, वो सारी चीजों का समागम जो है वो देखने को मिल रहा है। खास करके झारखंड सरकार के द्वारा ये पिछले 3 वर्षों से चला रहा ये प्रयास, जिसमें कि झारखंड की कैसे पूरे विश्व में झारखंड की पहचान जो है वो विश्व के मानचित्र पर बन सके, इसकी ऐतिहासिक पहचान जो है कैसे बनी रहे, इसकी परंपरा कैसी बनी रहे। और देखिए यही वो मुख्य मंच है। एक बार मुख्य मंच की ओर दिखाना चाहूंगी कि अलग अलग राज्यों से आए हुए जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो देखिए इससे पहले राजस्थान से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति थी, वहीं आसाम के आए हुए कलाकार की प्रस्तुति की बात करें, महाराष्ट्र से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति की बात करें, तो ये मंच के माध्यम से ये दिखाने दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। खास करके कल हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि आदिवासी जो है, आदिवासी समाज किसी से कम नहीं है और कैसे पूरे देश भर के आदिवासी को एकजुट करने की जो पहल है, यानी कि आदिवासी को एक किया जाए। और खास करके झारखंड सरकार ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए कैसे उनका विकास हो, उत्थान हो सके, इसके लिए कई योजनाएं तो चला ही रही है, लेकिन इस तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसमें पूरे विश्व में इनकी एक पहचान बनती है। यहाँ के जो 32 जनजातीय समुदाय हैं उनकी भी झलक देखने को मिली है। यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें कि उनके परिधान से लेकर के आभूषण हो या खान पान हो, वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। और देखिए कल की अगर बात की जाए तो लाखों दर्शक जो हैं वो यहाँ तक पहुंचे थे। 24 अलग अलग जिले से तो लोग पहुंचे ही थे। देश के अलग अलग कोने से आए हुए आदिवासी कलाकार बंधु जो हैं या बांधव, वो अपनी प्रस्तुति दिए थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कल संतोष गंगवार की बात की जाए जो झारखंड के राज्यपाल हैं, कल उनका ये दूसरा कार्यक्रम था। उन्होंने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने देखिए CNT एक्ट की मांग जो है वो भी मंच के माध्यम से रखी। तो चाहे देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए बिरसा मुंडा संग्रहालय परिसर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये बिरसा मुंडा संग्रहालय में इसलिए ताकि भगवान बिरसा आबा की धरती जानी जाती है और यहाँ पर उनके कई ऐसे क्रांतिकारियों की आदमकद प्रतिमा तो बनाई ही गई है, लेकिन इस बिरसा मुंडा संग्रहालय में ही जब ये पुराना जेल हुआ करता था, यानी भगवान बिरसा आबा अंतिम सांस यहाँ पर लिए थे, तो कैसे यहाँ पर वो सारी चीजें देखने को मिले। उनके जीवन गाथा, कई ऐसे क्रांतिकारियों की जीवन गाथा भी देखिए, और भाषा को लेकर के कई ऐसी भाषा जो खास करके जनजातीय समुदाय की भाषाएं हैं उसे लेकर के भी एक प्रदर्शनी लगाया गया है। वहीं पेंटिंग्स की बात की जाए तो पेंटिंग्स को लेकर के अलग प्रदर्शनी लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि ये आदिवासी महोत्सव को बेहद ही खास बनाने का प्रयास यहाँ झारखंड सरकार के तरफ से बिल्कुल, और वो खासियत हर तरह से झलक भी रही है। हम फिर लौटेंगे आपके पास रुचि और दर्शकों को आदिवासी महोत्सव की झलकियां नियमित अंतराल पर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।